सद्गुरुवे नमः। मोस्ट वेलकम इन वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स। आपके अपने YouTube चैनल यूनाइटेड एजुकेटर्स ऐप में आपका स्वागत है प्यारे। आपकी वही पुरानी सीरीज जिसका नाम है न्यू सीरीज। पेपर यहीं से रहेगा 2025 2026 सीबीएसई बोर्ड कंटिन्यू है और उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। कूलॉम्स लॉ की बात करने जा रहे हैं आज हम। और यहाँ पहली बात तो हम ये समझें कि फिजिक्स की किस ब्रांच को हम स्टडी कर रहे हैं। ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? इलेक्ट्रो चार्ज, स्टैटिक रेस्ट। तो सच ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एसेट्रा ड्यू टू सच चार्जेज विच आर इन रेस्ट नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो स्टैटिक का मतलब ये होता है रेस्ट में रहे, प्लस साथ साथ ये भी होता है कि चार्ज का मैग्नीट्यूड वगैरह में किसी प्रकार का कोई वेरिएशन ना हो, मतलब हर प्रकार से वो अपनी पोजीशन को मेंटेन रखे, चाहे वो मैग्नीट्यूड की बात हो चाहे पोजीशन की बात हो। ठीक है मेरे प्यारे। तो यहाँ आपको एक बात ध्यान देनी है, अब वो बात ये है कि ड्यू टू सच चार्जेस विच आर इन रेस्ट, वो चार्ज जो कारण होगा, क्या होगा? कारण होगा किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, इलेक्ट्रिक फोर्स का। उस चार्ज को मेरे प्यारे रेस्ट में होना जरूरी है, ये ध्यान रखेंगे। फील्ड और फोर्स का जो कारण होगा वो चार्ज रेस्ट में होगा। ये आपको यूज होगा, ये लॉजिक, ये कॉन्सेप्ट, ये की कॉन्सेप्ट आपका, जब हम डायरेक्शन निकाल रहे होंगे फोर्स की या फील्ड की। ठीक है मेरे प्यारे। तो आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर कूलॉम्स लॉ का स्टेटमेंट लिखा गया है, तो ये शायद दिख तो रहा ही होगा आपको, और यदि ना दिख रहा हो इसको हम थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं कि आपको दिख ही जाएगा। वैसे अब दिख रहा होगा। कूलॉम्स लॉ का स्टेटमेंट है क्या? कूलॉम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है? कूलॉम्स लॉ स्टेट्स द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। देखिए जरा, यहाँ पर पॉइंट चार्जेज आ रहा है, पहले ये समझे ये पॉइंट चार्जेस क्या है। देखिए बेटा, आप जब 11 में थे तो मोशन स्ट्रेट लाइन चैप्टर में आप ये स्टडी कर रखे हैं। क्या स्टडी कर रखे हैं कि यदि कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट वहां स्टडी किए थे, हमने एग्जांपल दिया था 4 लेन स्ट्रेट रोड है, अब आपके बगल, अब 4 लेन की बात इसलिए आती है बार बार कि 4 लेन के एकदम जस्ट बगल में आपका इंस्टीट्यूट है, तो आपके बगल एक ट्रक खड़ी है, क्या वो ट्रक पॉइंट ऑब्जेक्ट है? नहीं है। अब मेरे प्यारे वो ट्रक जो है धीरे धीरे ड्राइवर चला दिया और आपकी आंखों से दूर जा रही है। ठीक है, जैसे जैसे ट्रक आपसे दूर होती जाएगी आपको ट्रक और बड़ी दिखेगी और छोटी दिखेगी? छोटी दिखेगी। अच्छा, छोटी हो जाएगी कि दिखेगी? अच्छा दिखेगी, बहुत। अच्छा, एक समय ट्रक पॉइंट हो जाएगी। अब ट्रक क्या है? ऑब्जेक्ट है। आप क्या है? ऑब्जर्वर हैं। वो पॉइंट ऑब्जेक्ट कब लगी? जब ट्रक की जो साइज थी वो निग्लेजिबल हो गई इन कंपैरिजन टू गैप बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर। ठीक है, तो यहाँ कोई चार्ज पॉइंट चार्ज कब माना जाएगा? इफ साइज ऑफ ए चार्ज इज निग्लेजिबल इन कंपैरिजन टू सेपरेशन बिटवीन बोथ चार्ज। सेपरेशन बिटवीन बोथ चार्जेस। अब यहां बात कर रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ध्यान देंगे, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ चार्जेस। मैग्नीट्यूड आप ध्यान देंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ चार्जेस। मैग्नीट्यूड का मतलब को मॉड वैल्यू रखनी है। देखो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें हमको मैग्नीट्यूड की बात अलग से करनी है, डायरेक्शन की बात अलग से करनी है। जब हम फोर्स के मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो वहां जब चार्ज की वैल्यू रखेंगे, हम मॉड वैल्यू रखेंगे। -3 है तब भी +3 लिखेंगे, और +3 है तब भी +3 लिखेंगे। ये हुआ। अब फिर करें एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर फोर्स वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन का भी थोड़ा हिंट दिया गया है, और डायरेक्शन का जो हिंट है वो है कि फोर्स एक्ट्स अलोंग लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस। लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस। ठीक है, तो अब Q1 से Q2 भी हो सकता है, Q2 से Q1 भी हो सकता है, तो बाद में बात करेंगे। आप स्क्रीन शॉट लेके स्टेटमेंट लिख सकते हैं। ठीक,
और यहाँ देखो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू क्या दी गई है, 8.9875 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसको हम 9 लिखते हैं, अप्रॉक्स 9 इंटू 10⁹ हम यूज करते हैं, जबकि अप्रॉक्स 9 है, करेक्ट 9 नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, बढ़ ही जाते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ कूलम्स लॉ की मेरे प्यारे। कूलम्स लॉ में आपका एक पॉइंट चार्ज है, वो है Q1, क्या है, एक दूसरा पॉइंट चार्ज है, वो है Q2, दोनों के बीच का सेपरेशन है R, और यहाँ भी फ्री स्पेस है दोनों के बीच में, क्या है, फ्री स्पेस है, या हम ये कह सकते हैं कि वैक्यूम है, और अप्रॉक्स एयर भी मान सकते हैं, मतलब कि, लेकिन एयर पे थोड़ा सा डिफरेंस आता है, लेकिन फिर भी मान सकते हैं, बहुत माइन्यूट डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर आपसे ये कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है भैया, वो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो बोला जा रहा है प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ चार्जेस, पहला। और दूसरा मेरे प्यारे आपसे बोला जा रहा है कि प्रोपोर्शनल टू है 1/r² या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेस, दोनों बात सही है। अब मेरे प्यारे हम क्या करेंगे, इनको हम कंबाइन कर देंगे। इनको जब कंबाइन कर देंगे हम, F प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा मॉड ऑफ Q1 मॉड ऑफ Q2 अपान r²। अब हम ये जानते हैं कि आप प्रोपोर्शनल देखना नहीं चाहते हैं, तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा दो यहाँ पर K, ये हो जाएगा r², और इसको राउंड भी कर देते हैं हम लोग, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इस K की बात करते हैं, ये K एक्चुअली है क्या भैया, आप जाओ किनारे। और जब यहाँ एयर होगा, क्या होगा, एयर होगा, तो फोर्स को हम लिखेंगे F0, क्या लिखेंगे, F0। अब अभी एयर है, अब आगे बढ़े, ये जो आपका K है, ये जो आपका क्या है, K है, तो यहां पर जरा देखें K इज इक्वल टू होगा क्या, K इज इक्वल टू होगा 9 इंटू 10⁹ अभी अभी हम बात किए थे। और किसी भी चीज की यूनिट निकालनी होती है प्यारे, तो उसको एक तरफ रोक दो, रिमेनिंग दूसरे साइड ले जाओ। इधर पहले से फोर्स भाई साहब है, तो न्यूटन हो जाएगा, r² इधर इंटू में आएगा, तो r² मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और Q1 Q2 अपान में आएगा, ये अपान में कूलम स्क्वायर हो जाएगा। यूनिट हम जो है मेरे प्यारे रटते नहीं है, फार्मूले से निकाल लेते हैं। किससे निकाल लेते हैं, फार्मूले से निकाल लेते हैं। अब ये जो यूनिट है, ये यूनिट है अभी आपकी MKS मतलब मीटर किलोग्राम सेकेंड, या SI सिस्टम में, SI सिस्टम मतलब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है मेरे प्यारे। अब हम बात करने जा रहे हैं CGS सिस्टम, किसमें बात करने जा रहे हैं, CGS, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। तो मेरे प्यारे जरा ध्यान दें यहाँ पे, तो K इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹, ठीक है। न्यूटन की जगह पे हो जाएगा 10⁵ डाइन, वाली डाइन नहीं, मीटर की जगह पे हो जाएगा 10⁻² सेंटीमीटर, और स्क्वायर है तो स्क्वायर भी लगा दो, अपन कूलाम की जगह पे हो जाएगा 3 इंटू 10⁹, 3 इंटू 10⁹ स्टेट कूलाम, कूलाम का स्क्वायर है तो यहां भी स्क्वायर कर दो। अब ये सब क्या है, कहां से आ रहा है, तो मेरे प्यारे आप जानते हैं कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन होता है। 1 लाख डाइन मरी थी तो न्यूटन पैदा हुआ था।
1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, या इसको हम 10⁻² सेंटीमीटर कह सकते हैं। और 1 कूलाम इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻9। वैसे एक्चुअली 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड लाइट की स्पीड होती है, इसमें 1 प्लस हो रहा है, ये याद रखना। लाइट की स्पीड जो है उससे एक पावर ज्यादा रहेगा। स्टैट कूलाम, स्टैट कूलाम। ये सारी वैल्यू आप रख दिए हैं। आगे बढ़ते हैं, सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। जा भैया उधर, हाय राम। तो हाँ, k इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9। ये 10⁵ है, लिख दो। फिर 9, यहाँ 10⁻² का स्क्वायर है, 10⁻4 लिख दो। सेंटीमीटर का भी स्क्वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर का स्क्वायर अपान इसका स्क्वायर है, 3 3 जा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 10⁻9 का स्क्वायर जो है 10⁻18 हो जाएगा। और स्टैट कूलाम का भी स्क्वायर हो जाएगा, तो स्टैट कूलाम का भी स्क्वायर हो गया मेरे प्यारे। ये हो जाएगा आपका 9 इंटू 10⁻9 5 14 4 18। नीचे भी लिखा है 9 इंटू 10⁻18, हो गया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर अपान स्टैट कूलाम का होल स्क्वायर। ये बेटा कैंसिल हो गया, यहाँ वैल्यू आ गई 1, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर अपान स्टैट कूलाम का होल स्क्वायर। ये जो k है, जिसकी वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 है, एमके सिस्टम में, सीजीएस सिस्टम में इसकी वैल्यू 1 हो जाती है मेरे प्यारे। ये आपका एमसीक्यू वगैरह में पूछा जाता है, तो प्यारे ध्यान देंगे इसको। और इतने पे मामला हम रोक देते हैं। तो इसको हम क्या कर दे रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, जूम करिए, समझिए। एक बार में वीडियो ना समझ में आए, कौन सी क्लास है, फिर से रिवाइज करो। ये सिर्फ प्ले ही तो करना है, आगे बढ़े। आप जरा देखें, ये जो आपका Q1 है और ये जो आपका अपना Q2 है, क्या है, Q2 है, Q2, दोनों के बीच का गैप R। अभी क्या था, यहाँ पे वैक्यूम था, या क्या था, फ्री स्पेस था, और अप्रॉक्स हम एयर भी कह सकते हैं, लेकिन एयर में थोड़ा चेंज आ जाता है, लेकिन फिर भी। तो फार्मूला आपका आया, अभी आप पीछे देख के आए हैं, कि मॉड ऑफ Q1 मॉड ऑफ Q2 अपान R स्क्वायर, ये फार्मूला है आपका। एयर है या फ्री स्पेस है, वैक्यूम है, तब ये जीरो यूज करेंगे। फ्री स्पेस मतलब जीरो, जहां कुछ ना हो, ठीक है। तो मेरे प्यारे थोड़ा कलर चेंज करते हैं। एफ जीरो इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एफ साइलन जीरो। इसको एफ साइलन जीरो बोलते हैं, कुछ लोग एफ साइलन नॉट कहते हैं। फैशन में 303 एक राइफल नंबर होता था, जिसको लोग 303 कहते थे, तो जीरो के लिए नॉट यूज करते थे। तो यहाँ एफ साइलन नॉट भी कह देते हैं कुछ लोग जो है। इंटू मॉड ऑफ Q1 मॉड ऑफ Q2 अपान R स्क्वायर, ये फार्मूला हो गया। और यहाँ पर वेयर k इज इक्वल टू 1/4 पाई एफ साइलन नॉट। और अभी अभी k की वैल्यू हम लोग देख के आए थे, 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। प्यारे, यहाँ जो एफ साइलेंट नॉट है, इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, केवल एफ साइलेंट नॉट ही अननोन रहेगा, निकल आएगा। तो आ जाएगा 8.85 इंटू 10⁻⁻12 और कूलाम स्क्वायर अपान न्यूटन मीटर स्क्वायर आ जाएगा।
और ये एप्सिलॉन नॉट जो है इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोलते हैं इसे। तो हमारे ख्याल से इतने में तो आपको कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ जाते हैं। अब जो है, अब आगे बढ़ के क्या करेंगे भैया हो, बढ़ गए बढ़ ही लेते हैं। अरे हाँ भाई, जैसे Q1 और Q2 के बीच का सेपरेशन अब भी R है। अब यहाँ डाइलेक्ट्रिक मीडियम आ गया, क्या आ गया, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम आ गया। ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम्स क्या होते हैं, तो प्यारे ये इंसुलेटर्स होते हैं। क्या होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं। ये दो तरह के होते हैं, एक होता है पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, पोलर जिसमें इंड्स दिखें, पोल्स दिखें, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। एक होता है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। क्या होता है, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। ठीक है, ध्यान देंगे। Q1 Q2 जो चार्ज है मेरे प्यारे, उनके बीच में अब क्या आ गया, डाइलेक्ट्रिक मीडियम आ गया। डाइलेक्ट्रिक मीडियम्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं। और जो है ये पोलर डाइलेक्ट्रिक्स भी हो सकते हैं, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक भी हो सकते हैं। पोलर मतलब जिनके एंड्स दिखें, प्लस और माइनस के सेंटर्स अलग अलग पॉइंट पे हों, और जब प्लस और माइनस के सेंटर्स कोइंसाइड कर जाएं सेंटर ऑफ मास, तो हम उसे बोलते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स जो है। तो मेरे प्यारे ज्यादा कुछ नहीं होगा, जो फार्मूला है वहां हम FM लिख देंगे। क्या लिख देंगे, क्योंकि मीडियम आ गया है यहाँ पे, इसलिए FM लिख दिए। और जो फार्मूला था वहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के पड़ोस में एक नया टर्म आ जाएगा, ये ध्यान देंगे। नया टर्म आ जाएगा यहाँ पे, क्या, एप्सिलॉन R। क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन R आ जाएगा। रिमेनिंग फार्मूला आपका वही रहेगा, ये आप ध्यान देंगे, भूलेंगे नहीं। जैसे मीडियम आएगा, जहां आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखे थे, एप्सिलॉन नॉट के जस्ट बगल एप्सिलॉन R आ जाया करेगा। ठीक है, या इसी फार्मूले को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, FM इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन मॉड ऑफ Q1 मॉड ऑफ Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, अब ये एप्सिलॉन क्या है, तो हमारे ख्याल से कुछ तो आपको पकड़ में आ ही रहा होगा। वेयर एप्सिलॉन लिखा गया है दो के गायब होने के बाद, इसका मतलब उनके बराबर ये होता होगा। ठीक है, तो यहाँ इन तीनों टर्म की बात हम अलग से कर दे रहे हैं नेक्स्ट पेज पे चल के। ठीक है, तो हमारे ख्याल से आपको दिख रहा होगा, फिर से स्क्रीनशॉट लें, तो आपके पास अपना फार्मूला है। ठीक है, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अच्छा, नेक्स्ट पेज पे कोई दूसरा टॉपिक लिखा हुआ है, तो आप यहाँ स्क्रीनशॉट ले लें, ले लिए है ना। अब आप चलें इसी पेज पे बात कर लेते हैं, क्योंकि अगले वाले टॉपिक का वीडियो बनना है, तो उसकी भी तैयारी की गई है। तो जरा ध्यान दें, वैसे आप ध्यान तो बहुत देते हैं, तो दे ही दें। कौन सा कलर यूज किए थे अभी आप, अब येलो यूज कर ले रहे हैं। देखें, यहाँ एप्सिलॉन 0 आया है, एप्सिलॉन आया है, एप्सिलॉन R आया है। ठीक है, ऐसे ही मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिक चैप्टर में म्यू 0 आएगा, म्यू आएगा, म्यू R आएगा। और कभी और भी डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, ये सब पढ़ चुके हैं आप पहले से ही।
तो मेरे प्यारे ये एप्सिलॉन जीरो क्या है? इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या है? इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। म्यू जीरो क्या है? मैग्नेटिक परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है। एप्सिलॉन क्या है? इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। क्या है? इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। म्यू क्या है? मैग्नेटिक परमिबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है। एप्सिलॉन आर क्या है? रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। ठीक है। और म्यू आर क्या है? रिलेटिव मैग्नेटिक परमिबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। आरडी क्या है? रिलेटिव डेंसिटी। मेरे प्यारे जरा ध्यान दें, इनके नाम भी मैच कर रहे हैं। क्या हो रहे हैं? नाम भी इनके क्या हो रहे हैं? मैच कर रहे हैं। अब नाम यदि आप भूल जाएं तो आप वीडियो है एक बार फिर से सुन लो। ठीक है, टाइम बचाना है ना। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे। तो अब ये थ्री का क्लासिफिकेशन एक तो वीडियो भी बना दिए थे, इंपॉर्टेंस ऑफ थ्री, 9, 12, 108 इन एंशियल कल्चर ऑफ इंडिया। भारत की संस्कृत में थ्री का और 9 का, 12 का, 108 का क्या इंपॉर्टेंस है, ये एक वीडियो पड़ा है ब्लेसिंग्स ऑफ सनातन में। तो मेरे प्यारे जरा ध्यान दें यहाँ पे, ये वही तीन है। अब ये जो है, ये कौन, कलर चेंज करें, ये जो है ये इलेक्ट्रिकल मटेरियल की प्रॉपर्टी बताएंगे तीनों, ये मैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी बताएंगे तीनों, और ये सामान्य ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टी बताएंगे, कौन ज्यादा हैवी होगा, कौन मतलब कि वेट के रिस्पेक्ट में, मास के रिस्पेक्ट में। हाँ बेटा ध्यान दें, अभी इलेक्ट्रिकल मटेरियल क्या है मेरे प्यारे, मैग्नेटिक मटेरियल क्या है, स्टूडेंट मटेरियल क्या है, ये बेटा देखो, स्टूडेंट मटेरियल वो है विच विल बी अफेक्टेड बाय फील्ड ऑफ टीचर, जो टीचर के फील्ड से प्रभावित हो जाए वो क्या है, स्टूडेंट मटेरियल। अब आनंद सिंह अभी चौक से गुजरे हैं, कहां से गुजरे हैं, चौक से, तो क्या चौक के लेबर उनके पास या दूर भाग जाएंगे, ऐसा मतलब उनसे प्रभावित होंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। बाजार से गुजरे आनंद सिंह तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन कभी कभी हम किसी किराने की दुकान पे जाते हैं तो कुछ लोग आगे पैर छूते हैं, कुछ लोग दूर से ही नमस्ते करते हैं, और कुछ भाग जाते हैं। तो जो आके पैर छुए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल थे, और जो नमस्ते किए पैरामैग्नेटिक मटेरियल थे, और जो भाग गए वो डायमैग्नेटिक मटेरियल है। क्या है? डायमैग्नेटिक मटेरियल है। मतलब हैं सब वो स्टूडेंट कैटेगरी के, जो टीचर की फील्ड से प्रभावित हो, चाहे अट्रैक्शन शो करे वीकली या स्ट्रांगली, या रिपल्सन शो करे, ठीक है, वो क्या है, स्टूडेंट है, स्टूडेंट मटेरियल है, जो टीचर की फील्ड से प्रभावित हो। जो इलेक्ट्रिक फील्ड से प्रभावित हो, इलेक्ट्रिक मटेरियल है। जो मैग्नेटिक फील्ड से प्रभावित हो, मैग्नेटिक मटेरियल है। बिल्कुल वैसे ही, ठीक है। कभी कभी किराने की दुकान वाला कहता है सर आप जाइए, आपके आने से हमारे 12-15 कस्टमर भाग गए हैं, और जो अभी आ नहीं रहे, आप समझ ही रहे हैं कौन भागे होंगे, डायमैग्नेटिक मटेरियल। कुछ हो सकता है असंवैधानिक कर रहे हो, जो टीचर के सामने नहीं करना चाहिए, लेकिन चलें फिर भी उनका कल्चर है, ठीक है, कम से कम इतना तो भी बचा है कि गलत कर ही रहे हैं लेकिन छुप के कर रहे हैं, नहीं टीचर के सामने करेंगे, टीचर क्या कर लेगा यार। ठीक है, तो प्यारे आगे देखें, तो ये नाम सबके मैच कर रहे हैं। यहां बेसिक माना गया है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस को, इलेक्ट्रिक मटेरियल के केस में। मैग्नेटिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस को बेसिक माना गया है मैग्नेटिक मटेरियल के केस में। और डेंसिटी ऑफ वाटर को बेसिक माना गया है आपका मास को स्पेसिफाई करने में। ठीक है, ये कंपेयर करने में किस मटेरियल का मास ज्यादा होगा, किसका कम होगा। अब क्यों ऐसा वाटर को ही क्यों माना गया है, क्योंकि वाटर हर जगह अवेलेबल है होल वर्ल्ड में, तो ऐसी चीज से कंपेयर करें जिससे लोग फैमिलियर हो। अब बोले इसका डबल है, इसका ट्रिपल है, तो समझ जाएं कि हाँ इसका मास 3 टाइम्स है, 4 टाइम्स है, या 0.5 टाइम्स है, मतलब हल्का भारी समझ जाए वो, क्योंकि वाटर से सब परिचित है, जल ही जीवन है, जल नहीं होगा तो सर्वाइव कैसे कर रहे हैं वो, और सर्वाइव नहीं कर रहे हैं ये सब बात कहाँ से होगी, जीवित है तभी तो बात होगी ये सब। ठीक है मेरे प्यारे, आप रिलेटिव डेंसिटी का फार्मूला पढ़े थे, याद हो आपको? रिलेटिव डेंसिटी का फार्मूला था मेरे प्यारे, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर।
डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, याद होना चाहिए वैसे, ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी का फार्मूला था। और यहां से देखा जाए तो फार्मूला आ जा रहा है आपका डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू रिलेटिव डेंसिटी। पेन का कलर इसीलिए बदल देते हैं कि दूसरे क्षेत्र में भी शायद दिखता रहे, ठीक है मेरे प्यारे, दिख रहा है ना यहाँ पे। अब जरा देखो, इसमें सेकंड वाले को में डिवाइड किए फर्स्ट वाले से, तो यहां भी क्या हो जाएगा, यहां भी हम डिवाइड कर देंगे सेकंड वाले में, और किससे, फर्स्ट वाले से। तो यहां से भी फार्मूला आ जाएगा म्यू इज इक्वल टू म्यू जीरो इंटू म्यू आर। ऐसे ही यहां भी कर देंगे, तो यहां वो भी सेकंड वाले में फर्स्ट वाले से एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन जीरो implies that एप्सिलॉन is equal to एप्सिलॉन जीरो into एप्सिलॉन। तो मेरे प्यारे जरा ध्यान दें, यहाँ भी ऐसा ही कुछ था, ऐसा ही कुछ यहाँ भी आ गया है मेरे प्यारे। तो इसका मतलब ये कंपैरिजन ठीक जा रहा है, कंपैरिजन ठीक जा रहा है। कहीं की भी हाइट जब हम लेते हैं तो सी लेवल से लेते हैं। कहाँ से लेते हैं, सी लेवल से, क्योंकि यदि कोई सामान्य लेवल लेंगे तो हो सकता है कोई मिट्टी गाज के पहाड़ बना दे या गड्ढा खोद के जो है समंदर बना दे, तो आप लेवल कंफर्म ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन समंदर का जो लेवल होता है उसमें बहुत ज्यादा चेंज नहीं आता है, दो चार छह नदियां उसमें चली जाएं, दो चार छह नदियों का पानी बादल बन के निकल आए, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए सी लेवल को हम बेसिक मानते हैं। और जैसे सी लेवल ये है और उससे हाइट किसी की ये है और किसी की हाइट ये है, किसी की हाइट ये है, सी लेवल की सी लेवल से हाइट क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इसी बेस पे हम अर्थ का पोटेंशियल भी जीरो माने थे, आपको याद हो तो कंपेयर किए थे मेरे प्यारे। तो यहां पर सी लेवल, अब देखो बेटा, ऑब्जेक्ट भी यदि वाटर हो जाए, ऑब्जेक्ट भी क्या हो जाए, वाटर हो जाए, और जिसके रिस्पेक्ट ले रहा है वो भी वाटर हो जाए, तो रिलेटिव डेंसिटी जब लेंगे आप, तो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ऑब्जेक्ट भी वाटर है और जिसके रिस्पेक्ट ले रहे हैं वो भी वाटर है, क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। इसका मतलब रिलेटिव डेंसिटी वाटर के रिस्पेक्ट में लेंगे तो वन आ जाएगा। ऐसे ही रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी जब लेंगे हम फ्री स्पेस के रिस्पेक्ट में, क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। ऐसे ही रिलेटिव मैग्नेटिक परमिटिविटी लेंगे हम फ्री स्पेस के रिस्पेक्ट में, तो वो भी वन आ जाएगा। तो मेरे प्यारे इस बात पर जरा ध्यान देना, ये कंपेयर बड़ा बढ़िया है। यहाँ ये याद रखना कि फ्री स्पेस के लिए एप्सिलॉन आर और म्यू आर की वैल्यू वन होती है और रिमेनिंग के लिए इसकी वैल्यू वन से ग्रेटर भी होती है, मतलब वन नहीं होगी, कुछ और भी हो सकती है मेरे प्यारे। तो हमारे ख्याल से इतना आप समझ गए हैं, हम इतने पे यहाँ रोक देते हैं इसको। बहुत समझदार हैं आप, आपकी समझदारी तो हम कायल हैं मेरे प्यारे। आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, जूम करेंगे, नोट्स बनाएंगे, ठीक, आप बहुत समझदार हैं। अब थोड़ा पीछे बढ़ते हैं और पीछे बढ़ते हैं, यहाँ पर कुछ अभी रह गया था, थोड़ा उसकी भी बात कर लेते हैं। ये सब तो बातें कर चुके हैं, की पॉइंट्स की बात कर लें। हाँ जरा ध्यान दें, ध्यान आप बहुत देते हैं। देखो पॉइंट चार्जेस क्या है, कूलम्ब लॉ इज स्ट्रिक्टली वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस which are charges whose size is much smaller than the distance separating them, हम लोग बात अभी कर चुके हैं। और दूसरा था द फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। दिस मीन्स दैट इफ you double the distance between the charges, the force decreases by a factor of 4, हो ही गया। medium, the force between charges also depends on the medium in which the charges are placed. The constant k incorporates the effect of the medium through the permittivity of the medium, ये बातें हो चुकी हैं।
लिमिटेशंस बहुत जरूरी है, लिमिटेशंस, ये लिमिटेशंस भाई बहुत जरूरी है। तो यहां जरा देखें, कूलम्ब्स लाइज एक्यूरेट व्हेन डीलिंग विद पॉइंट चार्जेस एट रेस्ट। बेटा ध्यान दें, कूलम्ब्स लॉ तभी सही है जब ये डील कर रहा हो ऐसे पॉइंट चार्ज के बारे में जो रेस्ट में हो। क्यों? व्हेन चार्जेस आर इन मोशन, व्हेन चार्जेस आर इन मोशन, ठीक है, एडिशनल कंसिडरेशन लाइक मैग्नेटिक फोर्सेस कम्स इनटू प्ले। क्योंकि आप चैप्टर पढ़ ही चुके होंगे, क्योंकि बहुत देर में सीरीज स्टार्ट किए हैं हम, ठीक है, तो आप ये चैप्टर पढ़ चुके होंगे। मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिक, चार्ज मूव करेगा तो मैग्नेटिक के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होगा वो, ठीक है, मतलब फील्ड जनरेट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड से एक्सपेक्टेड होगा, प्रभावित होगा, ठीक, तो ऐसा कुछ। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ के हम चलते कहाँ हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जा रही है यहीं पे। अगला टॉपिक लेके बैठ गए हैं, ठीक, इसका तो आप नोट्स बना चुके हैं, इसी के साथ कुछ बदमाशी करते हैं। आप जाइए किनारे। अभी डायरेक्शन की बात नहीं की थी, किसकी बात नहीं की थी? डायरेक्शन की, ठीक है। अब डायरेक्शन की बात करने लगे हाथ। जैसे F12 है, इसको हम बोलेंगे फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, और कहीं F21 लिखा है, इसे हम बोलेंगे फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, ठीक है। अब देखें बेटा, जैसे दो चार्ज हैं, एक है Q1 आपका, एक है Q2, और दोनों के बीच का सेपरेशन R है, और यहां कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम है यहां पर। तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा फोर्स का 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R मॉड ऑफ Q1 मॉड ऑफ Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये चाहे आप बात करें F12 की, चाहे आप बात करें F21 की, दोनों का मैग्नीट्यूड यही रहेगा, ठीक है। हमारी बात समझ में? अब बेटा मैग्नीट्यूड यही रहेगा दोनों का, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? देखें, डायरेक्शन के लिए हमको पॉजिटिव नेगेटिव पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? पॉजिटिव नेगेटिव पता होना चाहिए। तो जरा आप ध्यान देंगे, यदि दिया गया है कि Q1 Q2 ग्रेटर देन 0, मतलब Q1 Q2 ऐसे लिख के और दे दिया गया Q1 Q2 ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या है कि दोनों चीजों का प्रोडक्ट 0 से ज्यादा है। 0 से ज्यादा होने का मतलब पॉजिटिव होना, इसका मतलब Q1 और Q2 ये है बराबर किसके? पॉजिटिव वैल्यू के। अब दो चीजों का प्रोडक्ट पॉजिटिव तभी आता है या तो दोनों प्लस हो या दोनों माइनस हो। इसका मतलब Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 रिपल्सन शो करेगा। क्या शो करेगा? रिपल्सन। और ये लाइक चार्जेस की बात, इसकी बात करेगा, लाइक चार्जेस की बात। अब जरा ध्यान दें आप, इसी केस में हम बात करते हैं F12 के डायरेक्शन की, इसकी मैग्नीट्यूड तो हम बात ही कर चुके हैं, दोनों सेम होगा। F12 फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, अभी अभी प्यारे हम बात किए थे, बात हम लोग बहुत करते हैं कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, जो कारण है, क्या है? जो कारण है किसका? फोर्स का, उस कारण को आप क्या करेंगे? फिक्स कर देंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं। तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, कारण कौन है? अभी 2 है, 2 को हम कर दिए फिक्स। अब फिर देखेंगे अट्रैक्शन एक रिपल्सन है, तो यहां आपको रिपल्सन दिख ही रहा है, और रिपल्सन है तो जो चार्ज आप फ्री छोड़े हैं वो पास आएगा, भागेगा, हाँ भागेगा, तो डायरेक्शन हो जाएगी, ऐसे इशारा करना होगा, ऐसे ऐसे इशारे को हम बोलेंगे Q1 से Q2 इशारा करेंगे। तो डायरेक्शन की बात अभी हम केवल कर रहे हैं Q2 से Q1, ये डायरेक्शन हो गई।
ठीक है। अभी हम बात किए होते फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 की, तब डायरेक्शन क्या होती? तब डायरेक्शन होती Q1 था, Q2 था, बीच में सेपरेशन R है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। अब कारण कौन है? अब कारण मेरे प्यारे जो है 1 है, हम 1 को फिक्स कर देंगे। और केस कौन सा स्टडी कर रहे हैं? रिपल्सन का। तो Q2 पास आएगा, दूर भागेगा, दूर भागेगा, दूर भागेगा तो डायरेक्शन हो जाएगी ये, मतलब Q1 से Q2 क्या हो जाएगी डायरेक्शन? Q1 से Q2 हो जाएगी डायरेक्शन, यहाँ डायरेक्शन हो जाएगी Q1 से। अब जरा देखो यहाँ एक बात और लगे हाथ हम लोग देख लेते हैं। अब वो क्या है? आप देखो बेटा, एक की डायरेक्शन है Q2 से Q1, एक की डायरेक्शन है Q1 से Q2। इसका मतलब डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है। अब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। मैग्नीट्यूड दोनों का क्या है? सेम है, क्योंकि मैग्नीट्यूड में केवल चार्ज का मैग्नीट्यूड चाहिए और सेपरेशन चाहिए, वो तो दोनों स्थितियों में सेम रहेगा। तो मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है। किसकी डिफिनेशन है मेरे प्यारे? हाँ हाँ जल्दी बोलो। हाँ, अपोजिट वेक्टर की। इसका मतलब यह है कि F12 विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ F। इसका मतलब कूलम्स लॉ ओवे न्यूटन्स थर्ड लॉ, इफ रिएक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है। इसी में थोड़ा और आगे बढ़ लेते हैं, बढ़ ही लेते हैं, और हम बात करने जा रहे हैं किसकी 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 किसकी। पेन बदलें पहले। अब फिर से Q1 है और सेपरेशन है और Q2 है, और यहाँ डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। अब F12 बराबर होगा F21 के इन मैग्नीट्यूड 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R मॉड ऑफ Q1 मॉड ऑफ Q2 अपान R स्क्वायर मेरे प्यारे। लेकिन अब डायरेक्शन की बात करेंगे तब हम बात कर रहे हैं Q1 Q2 लेस देन 0 की, और अभी बात किए थे Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 के। लेस देन 0 का मतलब है कि दोनों चार्जेस का जो प्रोडक्ट है 0 से कम, मतलब वो निगेटिव है। और निगेटिव तभी आता है जब एक प्लस हो और दूसरा क्या हो? माइनस हो, तभी निगेटिव आएगा। इसका मतलब ये अनलाइक चार्ज शो कर रहा है, अनलाइक चार्ज। कभी कभी पूछा जाता है व्हाट सिग्निफाई Q1 Q2 लेस देन 0, तो आप देखेंगे अनलाइक चार्ज, और अनलाइक चार्ज है तो अट्रैक्शन। क्या? अट्रैक्शन। अब हम डायरेक्शन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? डायरेक्शन की। तो अभी हम लिख रहे हैं क्या यहाँ पे? यहाँ लिख रहे हैं, उधर जाओ यार, F12 की डायरेक्शन देखो भाई, Q1 है Q2 है, दोनों के बीच का सेपरेशन R है। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ड्यू टू किसके पहले लगा है? Q2 लगा है 2 के पहले, तो 2 को फिक्स कर दो, क्योंकि फोर्स फील्ड और पोटेंशियल का कारण जो होगा वो फिक्स रहेगा, तो ड्यू टू फिक्स हो गया। अब यहाँ केस क्या है? अट्रैक्शन का है। तो अट्रैक्शन मतलब जो फ्री है पास आएगा, दूर भागेगा। हाँ, पास आएगा, पास आएगा तो ये डायरेक्शन हो जाएगी। तो डायरेक्शन हो गई यहाँ Q1 से Q2। क्या हो गई? Q1 से Q2। अब हम दूसरे केस की बात कर रहे हैं, F21 की बात कर रहे हैं डायरेक्शन की। यहाँ Q1 है, बीच में सेपरेशन R है, फिर Q2 है। फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, तो इस बार 1 फिक्स हो गया, क्योंकि कारण फिक्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं। 1 फिक्स हो गया। अट्रैक्शन का केस है तो 2 पास आएगा, दूर जाएगा, पास आएगा तो डायरेक्शन हो जाएगी क्या? Q2 से Q1। देखें, एक में डायरेक्शन है Q1 से Q2, एक में डायरेक्शन है Q2 से Q1, डायरेक्शन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। फिर से ये इक्वल वेक्टर की क्या हो गई? वो अपोजिट वेक्टर की डिफरेंशन फॉलो कर लिया, तो F12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21 हो जाएगा। इसका मतलब कूलाम भाई साहब वो भी करते हैं न्यूटन भाई साहब के थर्ड लॉ को।
ठीक है। हाँ, आपको शायद पूरा दिख रहा होगा। ठीक, स्क्रीन शॉट लेंगे, एक बार फिर से रिपीट कर लेंगे। तो मेरे प्यारे, एक बार फिर शॉट लेते हैं, स्क्रीन शॉट लेके जूम करके समझ लेंगे। ये डायरेक्शन की बात हो गई और मैग्नीट्यूड की बात हो गई, कूलम्ब सा कंप्लीट हुआ। अब न्यूमेरिकल्स देखेंगे हम लोग इसके बाद। तो मेरे प्यारे, वही पुराना काम, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट आल्सो। बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा और अपने रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को मोटिवेट भी करिएगा मेरे प्यारे, जिससे अपलोडेड लेक्चर की इंफॉर्मेशन विद इन टाइम उन तक पहुंच सके। और फिर से वही, अराइज, अवेक, स्टॉप नॉट टिल द गोल इज अचीव।